हे गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक व्यक्ति अपने थॉट्स और एक्शन के मदद से सक्सेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। नंबर 1, डिजायर। सफलता की ओर पहला कदम इच्छा होती है। यह केवल साधारण इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए आप में। एक्शन प्लान। आप हमेशा जान सकते हैं कि आपने सफलता की कितनी कीमत चुकाई है। अपने लाइफस्टाइल और अपने बैंक अकाउंट को देखकर लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से आपकी बाहरी दुनिया एक मिरर की तरह होती है। हमेशा उस इंसान की रिफ्लेक्शन दिखेगी जो आप अंदर से हैं। सक्सेस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है, इसे हमेशा पहले पे करना होता है। सक्सेस किसी रेस्टोरेंट की तरह नहीं है जहां आप खाने के बाद बिल पे करते हैं। सक्सेस एक कैफेटेरिया की तरह है जहां आप जो चाहें चुन सकते हैं, लेकिन उसे खाने से पहले आपको उसके बिल पहले पे करना होता है। सफलता की लिफ्ट खराब है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा खुली हैं। नंबर 2, फेथ। आपको ऐसे इंसान को देखकर गुस्सा और सवाल आता होगा कि कैसे जो आपसे कम इंटेलिजेंट और कम टैलेंटेड है, पर उसके बावजूद वह अपने जीवन में आपसे बेहतर काम कर रहा है और आपसे अच्छा कमा रहा है। इसका सिंपल आंसर है कि उन्होंने अपने जीवन में एक सर्टेन पॉइंट पर समझ लिया है, सफलता की चाबी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। अच्छी खबर यह है कि लगभग हर एक स्किल्स सीखी जा सकती है। हर बिजनेस स्किल सीखे जा सकते हैं। हर कोई जो बिजनेस फील्ड में हाई पोस्ट पर है, उसको एक समय तक उस फील्ड की कुछ भी जानकारी नहीं थी, वो अनजान था। लगभग हर रिचेस्ट पर्सन कभी गरीब था। आप उस चीज को सीख सकते हैं जिसे अपने गोल को अचीव करने के लिए सेट किया हो। नंबर 3, ऑटो सजेशन। इसका मतलब है हम खुद से सुझाव लेते हैं। यह वह तकनीक है जिसके मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुझाव देते हैं और उसे अपने गोल्स और डिजायर के अनुसार डायरेक्टेड करते हैं। अपना सबकॉन्शियस माइंड 2 टाइप के ऑटो सजेशंस देता है, पॉजिटिव थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी प्रकार के सुझाव को स्वीकार करता है, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और क्रिएटिव सुझाव दें। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखो, नॉलेज एंड स्किल आर द की ऑफ 21 सेंचुरी। सबसे अच्छा व्यक्ति बनने के लिए और अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचने के लिए आपको अपने पूरे लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करना आवश्यक है। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए पूरे लाइफ टाइम इस पे काम करना होगा। आपको लगातार सीखना और आगे बढ़ना होगा, हर दिन, हर वीक और हर मंथ, थ्रू आउट योर करियर और अपने लाइफ के अदर एरिया में भी। अगर आपको 20% रिचेस्ट पर्सन में शामिल होना चाहते हैं और वहां बने रहना चाहते हैं, तो अधिक कमाने के लिए आपको अधिक सीखना होगा। जो दूसरे लोग कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं यदि आप सीखें कि कैसे। हर कोई जो टॉप पर है, वह एक समय में सबसे नीचे था। कई लोग जो एवरेज या पुअर फैमिली से आते हैं, जिनकी एवरेज इनकम है, जो बड़े हुए हैं एवरेज सर्कमस्टेंसेस में, वो अब अपने फील्ड में सबसे प्रोमिनेंट पीपल बन गए हैं और जीतने भी करोड़ों लोग कर चुके हैं। आप भी कर सकते हैं। इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि किसी और ने पहले ही इसे किया है। नंबर 5, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल बताते हैं इमेजिनेशन 2 टाइप के होते हैं। 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जिसमें ओल्ड आइडियाज और प्लान को नए कॉम्बिनेशन में ऑर्गेनाइज्ड करना पड़ता है। यह कुछ भी नया नहीं बनाता, बल्कि मौजूदा इंफॉर्मेशन के साथ काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फूड डिलीवरी सर्विस लेते हैं। डोमिनोज एंड पिज्जा हट ने सबसे पहले फूड डिलीवरी सर्विस एपीपी बनाया, जिससे वो कस्टमर से कनेक्ट सके। उनका ही सिमिलर सर्विस देखकर बहुत से फूड डिलीवरी सर्विस टेक्नोलॉजी जैसे कि जोमाटो और स्विगी अपने ऐप को न्यू आइडिया से कस्टमर के साथ कनेक्ट हो गए, जिसमें हर एक फूड को डिलीवर करना चालू कर दिया। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन। थॉमस एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया। जब उस टाइम पे लाइट भी किसी को पता नहीं थी, तब थॉमस एडिसन ने
लाइट बल्ब बनाया, उसके लिए उन्हें स्केच, ड्राइंग एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना पड़ा, जिसकी उन्हें इमेजिनेशन करनी पड़ी। क्रिएटिव इमेजिनेशन में हमें इस तरह नई चीज सीखनी पड़ती है जिससे हम नए पॉसिबिलिटी को डिस्कवर कर सके। नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। किसी प्लान को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए एक लिस्ट बनानी होगी जिसमें आपको जानना होगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, दूसरे में क्या करना है और बाद में क्या करना है, जिससे आपको यह समझेगा कौन से काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना अधिक है। कभी कभी सीक्वेंस और प्रायोरिटी सेम ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहला आइटम शायद आपके लिए उस बिजनेस पर एक बुक या उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही करना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी प्लानिंग जो कंप्लीट मार्केट रिसर्च पर होनी चाहिए, जिसे आप अपना न्यू बिजनेस शुरू कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। नंबर 7, परसिस्टेंस। क्या आपको पता है फेमस ऑथर J.K. रॉलिंग अपनी फर्स्ट बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन को 12 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया था? उस टाइम J.K. रॉलिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से गुजर रही थी। उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया था एंड उनकी मां की भी डेथ हो गई थी। फिर भी उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन को 6 मंथ में कंप्लीट किया। इसलिए उन्हें वन ऑफ द बेस्ट ऑथर ऑफ ऑल द टाइम से जाना जाता है। उन्हें बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं। जब उन्हें पूछा गया, आपने अपनी फर्स्ट बुक 6 मंथ में कैसे कंप्लीट की, तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी डेडलाइंस पहले ही डिसाइड करके रखी थी। मुझे 6 मंथ्स में पूरा करना है, चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल्स या डिफिकल्टी क्यों ना आए। यह सक्सेस की दिशा में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह व्यक्ति को अपने गोल को अचीव करने के लिए लगातार इंस्पायर्ड और एक्टिव रखता है। सक्सेस होने में टाइम लग सकता है, लेकिन पेशेंस बनाए रखना और टाइम के साथ अपनी मेहनत को जारी रखना, यही चीज आपको सक्सेस बनाती है। नंबर 8, मास्टरमाइंड। एक ग्रुप होता है जिसमें लोग नियमित रूप से एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए मिलते हैं ताकि वे अपने पर्सनल और कमर्शियल गोल को अचीव कर सकें, जिससे हर एक मेंबर फोकस्ड और इंस्पायर्ड रहता है। हर एक मेंबर ग्रुप में यूनिक स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस लाता है। मेंबर एक दूसरे को एडवाइस और क्रिएटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त अक्षय ने बड़ी कंपनी ज्वाइन की। यह उनकी पहली जॉब थी और वे सबसे लोअर लेवल से शुरू कर रहा था। क्योंकि वे नए थे, वे दूसरे जूनियर के साथ रहते थे। जैसा कि कहा जाता है, एक ही तरह के पंछी एक साथ उड़ते हैं। 1-2 महीने के बाद अक्षय ने देखा कि ऑफिस के टॉप पर्सन भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। वे जूनियर सेल्स पर्सन के साथ समय नहीं बिताते थे। वे अपना समय भी अलग तरीके से बिताते थे। जब अक्षय सुबह काम पर पहुंचता था तो टॉप सेल्स पर्सन पहले से ही वहां होते थे, अपने दिन की प्लानिंग बना रहे होते थे और टेलीफोन पर काम कर रहे होते थे और अपॉइंटमेंट बना रहे होते थे। अक्षय ने यह भी देखा कि जूनियर सेल्स पर्सन बाद में आके कॉफी पीते, न्यूज़पेपर पढ़ते और सेल्स कॉल न करने के बहाने बनाते थे। अक्षय ने तय किया कि वह ऑफिस के टॉप पोजीशन की तरह खुद को तैयार करेगा। उसने देखा कि वे कैसे कपड़े पहनते और कैसे बातचीत करते हैं और उसने भी उसी तरह कपड़े पहनने और बातचीत का चालू किया। हर सुबह वह अपने आईने के सामने खड़ा होकर खुद से पूछता, क्या मैं अपने ऑफिस के टॉप लेवल पर्सन जैसा दिखता हूं? यदि जवाब नहीं होता तो वह अपने कपड़े बदलता जब तक उसे यह महसूस न होता कि वह सबसे अच्छे लोगों जैसा दिख रहा है। वह सुबह 8-3 बजे से पहले ऑफिस आकर अपने दिन को व्यवस्थित करता ताकि वह अपने कस्टमर से मिलने के लिए तैयार हो सके। एक दिन अक्षय टॉप सेल्समैन में से एक से पूछा कि क्या वह किसी बुक या ऑडियो प्रोग्राम को बता सकते हो जो आप सुनते हो जो मेरी मदद कर सके। अक्षय एक और सेलर से पूछा कि वह अपने दिन की प्लान कैसे बनाते हैं और उस सेलर ने उसे अपना टाइम टेबल दिखाया। इसलिए अक्षय ने अपने दिन की योजना और प्लानिंग टॉप सेलर की तरह करना शुरू कर दिया। इन टॉप सेलर को अपना आइडियल के रूप में देखकर और जितना पॉसिबल हो सके उनकी नकल करके अक्षय ने अधिक हायरिंग करनी शुरू की, अधिक कस्टमर से मिलने लगा
और अधिक सेलिंग करने लगा। 6 मंथ के अंडर वह भी ऑफिस टॉप सेलर में से एक बन गया। 2 सालों में अक्षय उस कंपनी का मैनेजर बन गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।